हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सिमिलर पॉलीगॉन्स को कंसंट्रेट होकर के देखते रहिएगा ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स। एकदम ध्यान से समझना है। सिमिलर पॉलीगॉन्स, सबसे पहले जो है आपको पॉलीगॉन के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन क्या होता है। तो पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि अगर इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि इट इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाई 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। तो पॉलीगॉन्स के टाइप्स के बारे में आपको पहले से पता होगा कि ट्रायंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, हेप्टागन होता है एंड सो ऑन। काफ़ी सारा पॉलीगॉन्स होता है। तो यहाँ पे हम कंडीशन देखने वाले हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स का, यानी दो पॉलीगॉन जो है किस कंडीशन में सिमिलर होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर पहला ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल ही होना चाहिए। अगर पहला क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि कोई ट्रायंगल जो है किसी क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बोलेंगे कि दोनों पॉलीगॉन्स में जो है नंबर ऑफ साइड पहले सेम होना चाहिए, समझ रहे ना। और उसके बाद का क्राइटेरिया क्या होता है कि दोनों पॉलीगॉन का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, दोनों का कोरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो आइए इसको हम डीपली बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पे हम लिखते हैं कि टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स, two polygons having the same number of sides, two polygons having the same number of sides is said to be similar if। इसके लिए पहला क्राइटेरिया आपका क्या है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्राइटेरिया है कि they have same corresponding angles। इसको हम एग्जाम्पल देके भी बताएंगे, ध्यान से देखते रहना, घबराना नहीं है, ठीक है। फिर also करके लिखेंगे। एक क्राइटेरिया और है their corresponding sides are proportional। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे बोला सिमिलर पॉलीगॉन्स के बारे में कि टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स इज सेड टू बी सिमिलर। सबसे पहले ही बोल दिया कि दोनों पॉलीगॉन के पास जो है नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, यानी पहला ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल, पहला क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल, पहला पेंटागन है तो दूसरा भी पेंटागन। अगर नंबर ऑफ साइड्स डिफरेंट है तो सही बात है कि उसमें कोई कंपेयर ही नहीं करेंगे, समझ रहे ना। अगर नंबर ऑफ साइड सेम है तो आगे क्या देखना है, तो पहला क्राइटेरिया देखना है कि दोनों का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या देखना है कि देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर इतना कुछ सेटिस्फाई करता है तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि दोनों पॉलीगॉन जो है सिमिलर है, अदरवाइज क्या हो जाएगा तो नॉन सिमिलर हो जाएगा। तो एक तरीका से ये बेसिक क्राइटेरिया है, इसमें हम किसी थ्योरम्स का यूज नहीं करने वाले हैं, समझ रहे ना। तो आइए इसको थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस क्राइटेरिया को जो है पहले हम लोग ट्रायंगल्स के लिए देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर ट्रायंगल्स। इस चीज़ को हम पहले ट्रायंगल के लिए समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल को बना लेते हैं, समझ रहे ना। एक ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इस क्राइटेरिया को हमको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ इसका नेमिंग कर देते हैं ABC, इसका नेमिंग कर देते हैं PQR, ठीक है। तो इसमें पहला क्राइटेरिया आपको क्या बोल रहा है, तो पहला क्राइटेरिया बोल रहा है कि इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, यानी एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको लैंग्वेज के साथ लिख देते हैं, इफ़ करके लिखते हैं। इफ़ पहला नंबर कंडीशन क्या है कि एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, तो एंगल ए जो है आपका पी के इक्वल होना चाहिए। एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, तो एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए। एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए, तो आर के। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब दो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, ठीक है। फिर एंड करेंगे यहाँ पे, और दूसरे वाले कंडीशन को हम लिखेंगे कि इसका साइड भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी इसका साइड अगर हम ए बी ले रहे हैं ना तो उसका पी क्यू लेना होगा, नहीं ए बी बाई पी क्यू, समझ रहे ना, प्रोपोर्शनल में ऐसे ही होता।
इक्वल होना चाहिए BC बाई QR के, ये इक्वल होना चाहिए किसके, तो CA बाई RP के। समझ रहे ना, CA बाई RP के। अगर इतना क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया तब हम बोलेंगे कि हमारा ट्रेंगल ABC जो है ये सिमिलर हो जाएगा किसके, तो ट्रेंगल PQR के। समझ रहे ना, यानी पहले तो देखना है कि दोनों पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ट्रेंगल है तो नंबर ऑफ साइड तो सेम ही होगा। फिर आपको देखना है कि दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर इतना कुछ है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे बिना किसी थ्योरम के सपोर्ट के कि दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। एक बार क्वाड्रिलेटरल के लिए समझ लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और भी इसमें कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर क्वाड्रिलेटरल्स, फॉर क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ साइड आपका कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ साइड सबका 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हम ले लेते हैं और दूसरा क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD, इसका नेमिंग कर देते हैं PQRS। अब क्राइटेरिया के अनुसार क्या है कि पहला कंडीशन में जो है आपको यहाँ पे देखना है कि दोनों में जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, यानी एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल, एंगल C जो है एंगल R के इक्वल, एंड एंगल D जो है एंगल S के इक्वल। बाकी 3 बराबर है तो चौथा तो खैर ऑटोमेटिक बराबर भी हो जाएगा। फिर साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि अगर इसका हम AB ले रहे हैं तो इसका PQ लेना होगा, नहीं AB बाई PQ इक्वल BC बाई क्या लेना होगा, तो QR लेना होगा, इक्वल CD बाई RS लेना होगा। फिर इधर DL लेते हैं तो इधर क्या लेना होगा, SP लेना होगा। अगर इतना क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे कि हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है ये सिमिलर होगा किसके, तो क्वाड्रिलेटरल PQRS के। अदरवाइज ये दोनों क्या हो जाएगा, तो नॉन सिमिलर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग को ज्योमेट्री में एक चैप्टर पढ़ना रहता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स का। तो अगर मान लेते हैं कि इस तरीका से हम दो ट्रेंगल को सिमिलर करने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि दोनों का पूरा एंगल का जानकारी होना चाहिए, पूरे साइड का जानकारी होना चाहिए, तब ना हम चेक करेंगे कि दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है कि नहीं, दोनों का साइड जो है प्रोपोर्शनल है कि नहीं। समझ रहे ना। तो जनरली होता क्या है कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, तो इसी कारण से हम लोग थ्योरम का सपोर्ट लेते हैं। तो सिमिलरिटी का बहुत सारा क्राइटेरिया आता है, जैसे कि SAS क्राइटेरिया आता है, AAS क्राइटेरिया, उसी को ASA क्राइटेरिया बोलते हैं। फिर आपका AAA क्राइटेरिया आता है, समझ रहे ना। तो ये सब का AAA या उसी को AA भी करके बोल सकते हैं। तो ये सब क्राइटेरिया के यूज करके हम लोग दो ट्रायंगल को क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। तो बाकी अगर इसके बारे में विशेष नॉलेज चाहिए तो आप हमारे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे काफ़ी डीपली जो है बाकी चीज़ को हम बताए हुए हैं। बाकी इस वीडियो में आपको सिर्फ हम बताएं सिमिलर पॉलीगॉन्स के बारे में कि अगर बिना किसी थ्योरम का यूज किए हुए दो ट्रायंगल को सिमिलर करना या दो क्वाड्रिलेटरल को सिमिलर करना तो उसके लिए किस क्राइटेरिया का यूज करते हैं, ये सब चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।